हौसला न छोड़ कर सामना जहां का, बदल रहा है देख रंग ये आसमां का। ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम पर एक नई जंग है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, हर एक चैप्टर हर एक पॉइंट जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। उसी की कड़ी में जो आपका चल रहा है इस समय चैप्टर करंट में प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे कहते हैं दोस्तों लाभ तथा हानि। तो आज इसका 6वां लेक्चर है। इसके पहले इस पे 5 लेक्चर हो चुका है दोस्तों, एकदम बेसिक से। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां से जाके जरूर देखिएगा। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। देखिए क्या दिया है। 2 वस्तुओं को 100 रुपये में बेचा जाता है। एक वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो बताइए पूरे व्यापार में लाभ तथा कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। या तो इसको बेसिक से लगाइए तो काफ़ी लंबा जाएगा, और दूसरा मेथड है कि आप जो है इसको सूत्र पर रखिए। तो सूत्र याद करेंगे तब ना, 100 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 2xy अपन में 200, इस तरह आप रटेंगे सूत्र, तब जाके एक भी मिस्टेक होगा पूरी सवाल आपकी चली गई। लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़िए, चाहे जैसे पूछे आप आसानी से लगा देंगे। देखिए क्या कहा है दोस्तों, जब कहे कि 2 वस्तुओं को जो है समान रुपये में बेचा जाता है। देखिए कह रहा है ना कि 2 वस्तुओं को 100 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि दोनों वस्तुओं को क्या है, एसपी क्या है, बराबर है दोस्तों। एसपी जब बराबर रहे तो क्या करते हैं, पहले वस्तु पर 20% का लाभ। तो बताइए 20% का अर्थ क्या होगा। कहेंगे मास्टर फ्रैक्शन में 1/5 होता है दोस्तों। और 10% का क्या अर्थ होता है, कहेंगे मास्टर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 होता है। ये चीज़ें जानते हैं ना। 20% को 1/5 कैसे लिख सकते हैं, 20/100 करेंगे इसको तो आ जाएगा 1/5, और इसको 10/100 करेंगे तो 1/10 आएगा। जो लोग नए हैं उसके उन लोगों के लिए बता रहे हैं, अन्यथा तो बहुत लोग इसको जानते होंगे। यहाँ पे लिख लीजिए अपना सीपी, और यहाँ पे एसपी लिख लीजिए दोस्तों। नीचे वाला हमेशा दोस्तों सीपी होता है, नीचे वाला फ्रैक्शन में हमेशा सीपी होता है, और लाभ वाले केस में ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, और हानि वाले केस में ऊपर वाला लॉस होता है। तो देखिए कह रहा है कि 20% का लाभ है तो नीचे वाला सीपी यानी 5 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट है, इसमें ये जोड़ेंगे तो 6 होगा। और इसमें देखिए 10% का हानि मतलब 1/10, नीचे वाला सीपी यानी 10 है तो हानि होगी तो एसपी कितना होगा, 9 होगा कि नहीं। 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है, ये आपका इसमें प्रॉफिट है। तो एसपी कितना होगा, 10 में से सीपी में से ये नीचे वाला सीपी है तो इस सीपी में से लॉस को घटाएंगे तो एसपी निकल के आएगा। ये चीज़ें जानते हैं। तो देखिए एसपी कह रहा है कि दोनों का बराबर है, लेकिन क्या यहाँ पे दोनों का एसपी बराबर है, नहीं। तो हम बराबर कर लेंगे कैसे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, क्योंकि मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें। देखिए 9 × 5 = 45 हो गया, 6 × 10 = 60, और यहाँ 9 × 6 = 54, और ये भी 9 × 6 = 54। देखिए एसपी जो है बराबर हो गया कि नहीं, यहाँ पर भी 54, यहाँ पर भी 54, यहाँ 45, ये 60। जोड़ दीजिए टोटल। कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 10, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 5, 10, 105। कोई वस्तु 105 रुपया में खरीद कर 108 रुपया में बेची जाती है तो लाभ कितने का होता है, कहेंगे मास्टर प्रॉफिट होगा आपका 3 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है तो क्या होगा, जितने का लाभ है हानि वो ऊपर, सीपी पे हमेशा गणना की जाती है तो 1 जो है बटे में 105 गुणे प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, और ये काटेंगे 2, और ये 20 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 × 1 = 5, और ये 20 बार में कटा, 3 से काटेंगे 3 × 7 = 21। तो कितना आ गया, 20/7% का उसे लाभ हो रहा है। समझ में आई चीजें। तो ये देखिए कितने आसानी से आपने ये लगा लिया, सिर्फ ये बराबर किया डायरेक्ट लग गया क्वेश्चन। लेकिन सूत्र याद करते तो वही में आपको काटना पीटना काफी लंबा प्रोसेस पड़ जाता। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगर बेहतर लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, पिछले वाले से डिफरेंट है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए।
अखिलेश ने 2 घड़ियाँ 270 रुपये प्रति घड़ी की दर पर बेचता है, वह एक घड़ी पर 15% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 10% की हानि उठाता है। तो इस प्रकार अखिलेश को कुल कितने रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, यही आपसे पूछा है दोस्तों। तो पहला क्या है, 15% का लाभ। तो 15% को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे मास्टर तो यानी 3/20 लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल। अरे ये नहीं, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, 15% को 15/100 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो 5 × 15 और ये 20 बार में कट गया तो 20, 3/20 आया कि नहीं, वही हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, ठीक। तो और 10% हानि, मतलब 10% को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया 1/10। यहाँ पे आप CP लिख लीजिए और यहाँ पे SP लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला देखिए नीचे वाला CP होता है, तो CP यानी 20, और ये लाभ है दोस्तों, तो ये लाभ है तो इसमें से ये प्रॉफिट होगा ऊपर वाला। तो SP कितना हो जाएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा। और ये हानि है तो नीचे वाला तो CP आप जस का तस रहेगा, लेकिन ये जो है आपका 9 हो जाएगा। इतना चीज़ समझ रहे हैं, कहेंगे बिल्कुल मास्टर। कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी को जो है 2170 रुपया में बेच रहा है, यानी कि प्रत्येक 2 घड़ियाँ खरीद रहा है, तो दोनों घड़ियों का SP जो है क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे SP, लेकिन देखिए 1 का 23 है अनुपात में, 1 का 9, तो इसको भी बराबर कर लीजिए। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 23 का मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे 9 का किया है तो यहाँ पर भी 9, और यहाँ पे 23 का किया है तो यहाँ पर भी 23 का करिए। तो देखिए 9 दूना 18, 180 हो गया, और ये करेंगे तो 230 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई है आपका, तो कितना, 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 2 20, 207 यहाँ पर, तो 207 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल कितना होगा SP, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 7 7 14 और 4, और यहाँ पर जोड़ेंगे 0 और 3 11, 1 2 1 3 1 4। कोई वस्तु 410 रुपया में खरीद कर 414 रुपया में बेच रहा है, तो कितने का लाभ, कहेंगे मास्टर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। ये कब 4 का प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रत्येक घड़ी को 207 में बेच रहा है, तब। समझ रहे हैं ना, ये तुलना करना सीखिए। ये 4 का प्रॉफिट कब हो रहा है, जब प्रत्येक घड़ी का SP 207 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए 4 का प्रॉफिट जब घड़ी को 207 रुपया है, तब ये यहाँ पे देखिए जब 2100 इतना का प्रॉफिट, पहले इस तरह उल्टा लिख गया, इसको इस तरह लिखिए, 207 रुपया में बेच रहा है प्रत्येक घड़ी को, तो 4 रुपया का लाभ। यहीं पे पूछा है ना, कुल कितने रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, वही पूछा है आपसे। तो यहाँ पे 207 में बेच रहा है तो इतने का लाभ, जब प्रत्येक घड़ी को इतने में बेच रहा है तब कितने का लाभ हो, 2170 में बेच रहा है दोस्तों, तब कितने का लाभ, 7/207 गुणे में 2170, ठीक। तो यहाँ पे काटेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना, 41.9 रुपये का उसे टोटल लाभ होगा। ये जब पूरा काट देंगे, इसको काटेंगे फिर इसको काटेंगे, तो यहाँ पे 41.9 रुपये का टोटल लाभ होगा। समझ में आई चीज़ें, तो यहाँ से आसानी से आपने लगा लिया। लेकिन यहाँ पे अगर सूत्र पे लगाते तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत वहाँ पे निकलता, लेकिन इस तरह लगाएं तो चाहे जिस तरह क्वेश्चन पूछे आप आसानी से लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। पिछला क्वेश्चन अभी आपने देखा जिसमें जो है विक्रय मूल्य समान था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तब क्या करेंगे। जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल या लाभ या प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए 20% का अर्थ क्या होगा, कहेंगे मास्टर 1/5 होगा, और दूसरा वाले 20% का अर्थ क्या होगा, इसका भी 1/5 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे CP लिख लीजिए और यहाँ पे SP लिख लीजिए। तो पहले का CP देखिए 5 है, तो दूसरे का SP कितना होगा, ये लाभ वाला है, ये लाभ है, ये हानि है, तो कहेंगे मास्टर ये 6 होगा, या लाभ वाले में ऊपर वाला जोड़ देते हैं। और दूसरे का CP जो है 5 है, तो SP कितना होगा, कहेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें से ये घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे देखिए 5 क्रय मूल्य समान है कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल। अगर नहीं समान रहता तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते। अभी पिछला क्वेश्चन जैसे हमने SP को बराबर किया था, लेकिन यहाँ पे बराबर है, तो ये देखिए दोनों का टोटल CP कितना है, 10,
और एसपी कितना है टोटल 10। यानी कोई वस्तु 10 रुपया में खरीद कर 10 रुपया में बेच देते हैं तो क्या लाभ या हानि प्रतिशत निकलेगी? कहेंगे मास्टर जितना में खरीदते हैं उतने में बेच देंगे, यानी नो लाभ नो प्रॉफिट होगा। समझ में आई चीज़ें? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा आपका कि 20% का लाभ, 5% का लाभ, 2% का लाभ, ये चौथा ऑप्शन दे देगा नो लाभ नो हानि। तो आप मार देंगे यहाँ पे नो लाभ नो हानि। यहाँ पे देखिए कोई वस्तु 10 रुपया में खरीद कर 10 रुपया में ही बेच दी जाती थी, ये एसपी है ना, तो 10 रुपया में बेच दी जाती है तो कितने का लाभ? कोई कुछ नहीं लाभ होता है। तो लिखेंगे नो लाभ नो प्रॉफिट, प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये इस तरह आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये भिन्न रहता तो यहाँ से हम प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।